श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारे मन में जो विचार आते हैं वही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं और हमारे कर्म ही हमारी नियति को आकार देते हैं। जब तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन का हर पहलू भारी और कठिन लगने लगेगा। तुम्हारे चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देंगी और तुम यह सोचने लगोगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है। लेकिन सच्चाई यह है कि संसार न तुम्हारे पक्ष में है न विपक्ष में। संसार तो बस एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो वही परिस्थितियां तुम्हें अवसर जैसी लगेंगी। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारे प्रति अलग तरीके से प्रतिक्रिया देने लगेंगे। विचार एक बीज की तरह होते हैं। जैसे बीज को उपजाऊ जमीन में बोया जाए तो वह पेड़ बनता है, वैसे ही जब तुम अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोते हो तो वे तुम्हारे जीवन में सुंदर फल देते हैं। लेकिन अगर तुम नकारात्मक बीज बोओगे तो तुम्हें कड़वे फल ही मिलेंगे। इसीलिए अपने मन में वही विचार बो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, जो तुम्हें मजबूत बनाएं, जो तुम्हारे जीवन को दिशा दें। सकारात्मक विचार कमजोर इंसान को भी पर्वतों को पार करना सिखा देते हैं। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने केवल अपनी सोच की शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। जिन लोगों के पास साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, एक सकारात्मक मानसिकता थी और वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भय और संशय से भरा मन कभी भी विजयी नहीं हो सकता। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन उसका मन डर और असमंजस से भरा हुआ था। उसे अपने ही परिजनों से लड़ना था और यही विचार उसे कमजोर बना रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हें किस दिशा में सोचना चाहिए। भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुम सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो। दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलो, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो तो बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग नजरिए से देखने लगते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह ऊर्जा का नियम है। जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में भेजते हो वही ऊर्जा तुम्हारे पास वापस लौटती है। अगर तुम निराशा भेजोगे तो निराशा ही तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम आशा और विश्वास भेजोगे तो जीवन तुम्हें वही वापस देगा। सकारात्मक विचार केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि जो लोग सकारात्मक रहते हैं वे अधिक स्वस्थ रहते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वे तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। उनका हृदय स्वस्थ रहता है और वे लंबा जीवन जीते हैं। तो यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, यह वैज्ञानिक सत्य भी है। तुम्हारे विचार तुम्हारे शरीर के हर कोशिका को प्रभावित करते हैं। जब तुम खुश रहते हो तो तुम्हारा शरीर खुशी के हार्मोन स्रावित करता है। जब तुम तनाव में रहते हो तो तनाव के हार्मोन बढ़ते हैं जो तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। और खुद को सही जगह रखना तुम्हारी बुद्धिमानी है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो यह उसकी अच्छाई है। अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचा देता है तो यह उसका स्वभाव है, उसकी मानसिकता है। लेकिन तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो यह तुम्हारा स्वभाव है। तो यह उसका स्वभाव है। तुम्हें बस इतना समझना है कि किसे अपने जीवन में जगह देनी है और किसे दूर रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी जीवन में देर होने से निराश मत होना। देर से शुरू करने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी जल्दी पहुंचे, महत्वपूर्ण यह है कि तुम ठहर कर नहीं बैठे। बहुत लोग जल्दी शुरू करके बीच में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग देर से शुरू करके इतिहास लिख देते हैं। जब तक तुम चल रहे हो, कोशिश कर रहे हो और सीख रहे हो, तब तक तुम जीत की दिशा में हो, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर कदम महत्वपूर्ण है, हर अनुभव मूल्यवान है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत देर कर दी,
अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जब तक तुम्हारे भीतर जीने की इच्छा है, जब तक तुम्हारे मन में सपने हैं, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। उम्र केवल एक संख्या है, असली उम्र तुम्हारे मन की है। अगर तुम्हारा मन जवान है, अगर तुम्हारे विचार ताजे हैं, तो तुम किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकते हो। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम परिणाम की चिंता में फंस जाते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान भटक जाता है। तुम वर्तमान में नहीं रह पाते, तुम भविष्य की काल्पनिक चिंताओं में उलझ जाते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम बस अपना काम करो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम इस मानसिकता के साथ जीते हो तो तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारा काम बेहतर होने लगता है, क्योंकि अब तुम तनाव मुक्त हो। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य की बात है, लेकिन गीता कहती है कि भाग्य भी तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। अगर तुम आज मेहनत करोगे, सही दिशा में काम करोगे, सकारात्मक रहोगे, तो कल तुम्हारा भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें सजा या इनाम दे रही हो। भाग्य तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारा भाग्य नहीं बना सकता, न कोई देवता, न कोई ग्रह नक्षत्र। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे कर्मों में है। मन की शक्ति को कभी कम मत आंको। मन वह साधन है जिससे तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यह एक चंचल घोड़े की तरह है जो हर दिशा में भागना चाहता है। इसे साधना पड़ता है, इसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। ध्यान और योग इसके लिए सबसे उत्तम साधन है। जब तुम नियमित रूप से अपने मन को शांत करने का अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पाने लगते हो। तुम यह चुन सकते हो कि कौन से विचार को मन में रखना है और कौन से को निकाल देना है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम्हारा मन तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता है या नरक में धकेल सकता है। यह सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हो। अगर तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हो, अच्छी संगति में रहते हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ गलत हो रहा होता है। ऐसे समय में सकारात्मक रहना बहुत कठिन लगता है, लेकिन यही वह समय है जब सकारात्मकता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब तूफान चल रहा हो तभी कप्तान की असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कोई भी सकारात्मक रह सकता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता, जो मुश्किल समय में भी यह विश्वास रखता है कि यह भी बीत जाएगा, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख आते जाते रहते हैं। यह जीवन का स्वभाव है। गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद गर्मी, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए जब दुख आए तो घबराओ मत, समझो कि यह भी एक चरण है जो गुजर जाएगा। और जब सुख आए तो उसमें इतना मत खो जाओ कि उसके जाने पर तुम टूट जाओ। दोनों को संभाव से स्वीकार करो। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न तो बहुत ज्यादा उत्साहित होना चाहिए, न बहुत ज्यादा निराश। दोनों ही अतिरेक हानिकारक हैं। मध्यम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। बुद्ध ने भी यही सिखाया था, गीता भी यही कहती है। अत्यधिक कुछ भी ठीक नहीं, चाहे वह भोजन हो, नींद हो, काम हो या आराम, सब कुछ संतुलित होना चाहिए। जब तुम संतुलन में रहते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, तुम अधिक उत्पादक बनते हो, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होते हैं, तुम्हारा पूरा जीवन सुखमय हो जाता है। गीता यह भी सिखाती है कि तुम अकेले नहीं हो,
परमात्मा हर पल तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे चारों ओर है। वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, मार्गदर्शक है, सहायक है। जब तुम यह विश्वास रखते हो तो तुम्हें कभी डर नहीं लगता। तुम जानते हो कि कोई है जो हमेशा तुम्हारी देखभाल कर रहा है। यह विश्वास तुम्हें अकल्पनीय शक्ति देता है। तुम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम्हारे कदम डगमगाते नहीं, तुम्हारा मन भटकता नहीं। तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर दैवी शक्ति का वास है। यह शक्ति अनंत है, असीमित है। यह वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने सूरज, चांद और तारों को बनाया है, जिसने इस धरती पर जीवन का संचार किया है, और वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी मौजूद है। बस तुम्हें इसे पहचानना है, इसे जगाना है। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जान लेते हो तो बाहरी दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें डरा नहीं सकती। न गरीबी, न असफलता, न अपमान, न अकेलापन। तुम समझ जाते हो कि यह सब केवल अस्थायी परिस्थितियां हैं। असली सत्य तो तुम्हारे भीतर है, और वह सत्य कभी नहीं बदलता। वह सदा एक जैसा रहता है। वह तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम शोक मत करो, क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन के प्रति तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि मृत्यु केवल एक नया आरंभ है। तुम नुकसान से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी खोता है वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम केवल उसके संरक्षक थे। सब कुछ इस संसार में अस्थायी है। आज जो है कल नहीं रहेगा। इसलिए किसी चीज से अत्यधिक मोह नहीं रखना चाहिए। मोह ही दुख का मूल कारण है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हें प्रेम नहीं करना चाहिए या रिश्तों की कद्र नहीं करनी चाहिए। प्रेम करो पूरे दिल से, लेकिन मोह मत करो। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम में तुम दूसरे की खुशी चाहते हो, मोह में तुम दूसरे को अपनी खुशी का साधन बनाते हो। प्रेम निस्वार्थ होता है, मोह स्वार्थ से भरा होता है। गीता हमें यही सिखाती है कि निष्काम भाव से जियो। किसी भी काम को फल की इच्छा के बिना करो। अपने रिश्तों में प्रेम दो, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो। जब तुम बिना अपेक्षा के देते हो तो तुम्हें जो आनंद मिलता है वह अतुलनीय है। वह आनंद किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी है। संसार में अधिकतर लोग सुख की तलाश में भटकते रहते हैं। वे सोचते हैं कि धन मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, बड़ा घर मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, अच्छी नौकरी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन जब यह सब मिल जाता है तब भी मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि सुख बाहर नहीं भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर शांति नहीं खोजोगे तब तक तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तुम पूरी दुनिया घूम लो, सारी संपत्ति इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भीतर देखो, अपने अंदर झांको। वहीं तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। वहीं परम शांति है, परम आनंद है, परम सत्य है। ध्यान इसका सबसे सशक्त माध्यम है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने भीतर की यात्रा करते हो। तुम अपने विचारों को शांत करते हो। तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। वह एक पल भी स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन अभ्यास से सब संभव है। जैसे जैसे तुम नियमित ध्यान करते हो, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है, तुम्हारी समझ गहरी होती है। तुम चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हें जीवन के रहस्यों का बोध होने लगता है। तुम यह समझने लगते हो कि असली खुशी क्या है, असली सफलता क्या है, और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से अज्ञान के बंधनों को काट दो। अज्ञान का अर्थ है अपनी असली प्रकृति को न जानना, अपने आप से अनजान रहना, बाहरी दुनिया में खोए रहना और अपने भीतर की दुनिया को भूल जाना। जब तुम ज्ञान प्राप्त करते हो तो यह अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैल जाता है।
तुम समझ जाते हो कि तुम कौन हो, तुम क्यों यहां हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और यह समझ तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तुम्हारे लक्ष्य बदल जाते हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। तुम जानते हो कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जीवन में कभी कभी हमें बहुत कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे निर्णय जो हमारे और हमारे प्रियजनों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। उन क्षणों में हम बहुत असमंजस में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। गीता हमें सिखाती है कि अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो और फिर बिना डरे बिना हिचके उसे पूरा करो, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब तुम अपने धर्म के अनुसार चलते हो तो भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम्हें यह विश्वास रहता है कि तुम सही रास्ते पर हो, और यह विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना, अपने आचरण को शुद्ध रखना। यही असली धर्म है। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म की अनेक परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सब का सार एक ही है कि जो काम तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे पूरी निष्ठा से करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो, तुम बस अपना काम करते रहो। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। हम सब परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का फल तुरंत मिले, और जब नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हम अपना प्रयास बंद कर देते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन गीता कहती है कि धैर्य रखो, हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। तुमने जो बीज बोया है वह अपने समय पर फल देगा, बस तुम्हें उसकी देखभाल करते रहना है, उसे पानी देते रहना है, धूप दिखाते रहना है, और सही समय आने पर वह जरूर फलेगा। प्रकृति का यह नियम है, और यह नियम कभी गलत नहीं होता। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, शायद आज नहीं, कल नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन जरूर मिलेगा। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। भले ही तुम्हें तुरंत न न मिले, भले ही लोग तुम्हारी सराहना न करें, तुम अपना काम करते रहो। ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है। परमात्मा तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, और सही समय पर तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल अवश्य मिलेगा। गीता यह भी सिखाती है कि समता में रहो। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब में समान भाव रखो। यह बहुत उच्च स्तर की चेतना है। साधारण इंसान के लिए यह बहुत कठिन है। जब सफलता मिलती है तो हम खुश होते हैं, और जब असफलता मिलती है तो हम दुखी होते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि इस स्वाभाविक प्रतिक्रिया से ऊपर उठो। समझो कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। आज जो सफलता है कल असफलता बन सकती है, और आज जो असफलता लगती है वही कल सफलता का मार्ग खोल सकती है। इसीलिए दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। न तो सफलता पर अहंकारी बनो, न असफलता पर हताश। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तुम सफल होते हो तो अहंकार पैदा होने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि मैंने यह सब अपने दम पर किया है, मैं महान हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन यह भ्रम है। तुम्हारी सफलता में कई लोगों का योगदान है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें शिक्षा दी, तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा साथ दिया, समाज ने तुम्हें अवसर दिए, और सबसे बढ़कर परमात्मा की कृपा रही। तो तुम अकेले कैसे कर सकते हो? यह समझना बहुत जरूरी है। जब तुम यह समझ लेते हो तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। तुम विनम्र बन जाते हो, और विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। यह समझना कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारना, यही सच्ची विनम्रता है। और यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सब विनम्र थे।
उन्होंने कभी अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं किया। वे सरल जीवन जीते थे, लोगों की सेवा करते थे और अपने कर्मों से लोगों को प्रेरित करते थे। यही असली महानता है। श्री कृष्ण स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे भगवान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने सेवक का काम किया। उन्होंने कभी अपनी महानता का दिखावा नहीं किया। वे सदैव दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। उनका पूरा जीवन दूसरों की सेवा में बीता और यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। उनका संदेश युगों युगों तक प्रासंगिक रहेगा क्योंकि वह सत्य पर आधारित है। सत्य कभी पुराना नहीं होता। सत्य सदा नया रहता है। सत्य सार्वभौमिक है। सत्य सबके लिए है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। गीता का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हर इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वह विद्यार्थी हो या व्यापारी, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। हर किसी के लिए गीता में कुछ न कुछ है। हर किसी की समस्याओं का समाधान गीता में है। बस जरूरत है इसे सही तरीके से समझने की, इसे अपने जीवन में उतारने की। केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। गीता को जीना पड़ता है, उसके सिद्धांतों को अपने आचरण में लाना पड़ता है, तभी इसका असली लाभ मिलता है। आज के समय में जब हर तरफ तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, असुरक्षा है, भ्रम है, तब गीता का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज का युवा दिशाहीन महसूस करता है। उसे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत। वह सफलता की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। अपने स्वास्थ्य की, अपने रिश्तों की, अपनी खुशी की परवाह नहीं करता। बस पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत पानी है। लेकिन जब यह सब मिल जाता है तब भी मन खाली रहता है, क्योंकि असली खुशी तो भीतर है, बाहर नहीं। गीता यही सिखाती है कि बाहरी सफलता भी जरूरी है, लेकिन आंतरिक शांति अधिक जरूरी है। पहले अपने भीतर को शांत करो, फिर बाहरी दुनिया में काम करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल बैंक बैलेंस में दिखे या जो केवल समाज की नजरों में हो। सच्ची सफलता वह है जब तुम रात को चैन की नींद सो सको, जब तुम्हारा विवेक साफ हो, जब तुमने किसी को धोखा न दिया हो, जब तुमने अपने सिद्धांतों से समझौता न किया हो, जब तुम्हारे परिवार के लोग तुमसे खुश हों, जब तुम्हारे मित्र तुम पर भरोसा करते हो, जब तुमने अपने माता पिता का सम्मान किया हो, जब तुमने समाज को कुछ वापस दिया हो। यही असली सफलता है। बाकी सब तो केवल दिखावा है, केवल माया है। गीता में माया शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। माया का अर्थ है भ्रम। यह संसार माया है। यहाँ जो दिखता है वह सत्य नहीं है। असली सत्य तो छिपा हुआ है, और उस सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपनी बुद्धि को तेज करना होगा। तभी तुम माया के पर्दे को हटाकर असली सत्य को देख पाओगे। जब तुम सत्य को देख लेते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं, और जिन चीजों को तुम नजरअंदाज करते थे, वे अब महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। तुम समझ जाते हो कि परिवार के साथ समय बिताना कितना जरूरी है। तुम समझ जाते हो कि प्रकृति के साथ जुड़ना कितना आवश्यक है। तुम समझ जाते हो कि अपने भीतर शांति खोजना कितना महत्वपूर्ण है। तुम समझ जाते हो कि दूसरों की मदद करने में कितना आनंद है। तुम समझ जाते हो कि सरल जीवन जीने में कितनी सुंदरता है, और यह सब समझ आने के बाद तुम्हारा जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। तुम केवल जीते नहीं हो, बल्कि तुम जीवन को जीते हो, हर पल को महसूस करते हो, हर अनुभव को जीते हो, और यही जीवन का असली उद्देश्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। तुम कोई भी मार्ग चुनो, लेकिन उस पर पूरी निष्ठा से चलो। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म करना, बिना फल की इच्छा के अपना काम करते रहना। भक्ति योग का अर्थ है पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ परमात्मा की उपासना करना। और ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान की खोज करना, सत्य को जानने का प्रयास करना। तीनों ही मार्ग सही हैं, तीनों ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बस तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार एक मार्ग चुनना है और उस पर दृढ़ता से चलना है। बीच में भटकना नहीं है, संदेह नहीं करना है, पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है।
और एक दिन तुम अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे, यह निश्चित है। गीता का वचन है, और गीता का वचन कभी झूठा नहीं होता। जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है। बिना संघर्ष के विकास नहीं होता। जैसे तितली को अपने कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ये संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। ये संघर्ष ही तुम्हें सिखाते हैं। ये संघर्ष ही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। इसलिए संघर्षों से भागो मत, उनका सामना करो, उनसे सीखो। हर संघर्ष एक पाठशाला है, हर कठिनाई एक शिक्षक है। अगर तुम सही दृष्टिकोण रखो तो हर समस्या तुम्हें कुछ न कुछ सिखा जाती है, और जब तुम सीख लेते हो तो वही समस्या फिर कभी नहीं आती, या अगर आती भी है तो तुम उसे आसानी से हल कर लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अनुभव है, अब तुम्हारे पास ज्ञान है, अब तुम्हारे पास आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जीवन भी एक युद्ध है। हर दिन हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। हर दिन हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है। हर दिन हमें अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होती है। और इस युद्ध में गीता हमारा मार्गदर्शक है। गीता हमें बताती है कि कैसे लड़ना है, कब लड़ना है, किससे लड़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि किसके लिए लड़ना है। अगर तुम सही कारण के लिए लड़ रहे हो तो तुम कभी नहीं हारोगे। भले ही परिणाम तुम्हारे पक्ष में ना हो, लेकिन तुमने अपना धर्म निभाया, यही तुम्हारी जीत है। गीता में कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि तुमने सत्य का साथ दिया, तुमने न्याय का साथ दिया, और यही सबसे बड़ी बात है। आज के युग में लोग अक्सर गलत रास्ते चुन लेते हैं क्योंकि वे आसान होते हैं। भ्रष्टाचार आसान है क्योंकि तुरंत पैसा मिल जाता है। झूठ बोलना आसान है क्योंकि तुम मुसीबत से बच जाते हो। धोखा देना आसान है क्योंकि तुम्हें लाभ मिल जाता है। लेकिन ये सब अस्थायी लाभ हैं। इनकी कीमत बहुत भारी होती है। तुम अपनी आत्मा को बेच देते हो, तुम अपनी शांति खो देते हो, तुम रात को चैन से नहीं सो पाते, तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और एक दिन तुम यह महसूस करते हो कि जो कुछ तुमने पाया वह उस कीमत के लायक नहीं था जो तुमने चुकाई। इसलिए गीता कहती है कि सही रास्ता चुनो, भले ही वह कठिन हो। सत्य के साथ चलो, भले ही वह तुम्हें अकेला कर दे। ईमानदारी से जियो, भले ही तुम्हें कम मिले, क्योंकि अंत में यही रास्ता तुम्हें शाश्वत शांति देगा। यही रास्ता तुम्हें सच्ची खुशी देगा। यही रास्ता तुम्हें आत्मसंतोष देगा। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो कहता है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है। इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन अगर इन पर नियंत्रण न हो तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम आंखों से देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। हम कानों से सुनते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। हम जीभ से स्वाद लेते हैं और लालची हो जाते हैं। हम नाक से सुगंध लेते हैं और आकर्षित हो जाते हैं, और इस तरह हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि इंद्रियों का उपयोग करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। तुम मालिक हो, तुम नियंत्रक हो। इंद्रियां तुम्हारे साधन हैं, उन्हें अपने नियंत्रण में रखो। जब चाहो तब उपयोग करो, जब जरूरत ना हो तो उन्हें शांत रखो। यही संयम है, और संयम मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। संयमी व्यक्ति ही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, अपने असली स्वरूप से जुड़ना। और यह जुड़ाव तभी संभव है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रित हों, तुम्हारे विचार सकारात्मक हों, तुम्हारे कर्म पवित्र हों। तभी तुम योग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। गीता के अनुसार हर व्यक्ति योगी बन सकता है। इसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए भी योगी बन सकते हो। बस तुम्हें अपने कर्मों को योग बनाना है, अपने काम को पूजा बनाना है, अपने रिश्तों को साधना बनाना है, अपने जीवन को ध्यान बनाना है। जब तुम हर काम को पूरी जागरूकता से करते हो,
जब तुम हर पल को जीते हो, जब तुम हर व्यक्ति में परमात्मा को देखते हो, तब तुम योगी हो। और यह योग तुम्हें परम शांति देता है, परम आनंद देता है, परम मुक्ति देता है। मुक्ति का अर्थ मृत्यु के बाद कहीं जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है यहीं इसी जीवन में स्वतंत्र हो जाना, डर से मुक्त हो जाना, चिंता से मुक्त हो जाना, लोभ से मुक्त हो जाना, क्रोध से मुक्त हो जाना, ईर्ष्या से मुक्त हो जाना, अहंकार से मुक्त हो जाना। जब तुम इन सब नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हो तो तुम जीवन मुक्त हो, तुम जीते जी मुक्त हो। तुम्हें कुछ भी बांध नहीं सकता, कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और यही असली मुक्ति है, यही मोक्ष है। गीता का पूरा उपदेश इसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है। हर श्लोक, हर उपदेश, हर कहानी तुम्हें इसी दिशा में ले जाती है। बस तुम्हें समझना है, तुम्हें ग्रहण करना है और तुम्हें अपने जीवन में उतारना है। कई लोग गीता को पढ़ते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि वे केवल शब्दों को पढ़ते हैं, उनके पीछे के अर्थ को नहीं समझते। गीता को समझने के लिए तुम्हें अपने अनुभवों से जोड़ना होगा, तुम्हें अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ना होगा, तब तुम्हें असली अर्थ समझ आएगा। गीता कोई सामान्य किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है, यह एक मार्गदर्शक है, यह एक मित्र है। जब तुम परेशान हो तो गीता खोलो, कोई भी पृष्ठ खोलो और पढ़ो, तुम्हें वहां अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह अद्भुत है लेकिन सच है, हजारों लोगों ने इसे अनुभव किया है। गीता में वह शक्ति है कि वह तुम्हारी स्थिति को समझती है और तुम्हें वही मार्गदर्शन देती है जो उस समय तुम्हें चाहिए। यह परमात्मा का चमत्कार है, यह श्री कृष्ण की कृपा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी मुझे किसी भी रूप में पूजता है, मैं उसे उसी रूप में प्रकट होता हूं। यह बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ है कि परमात्मा हर रूप में है। तुम उसे जिस रूप में देखना चाहो वह उसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाता है। कोई उसे पिता के रूप में देखता है, कोई माता के रूप में, कोई मित्र के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, कोई गुरु के रूप में। और परमात्मा सबकी भावना को स्वीकार करता है, सबको अपनाता है, सबसे प्रेम करता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, वह हर जगह है, हर रूप में है, हर प्राणी में है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तुम हर व्यक्ति में परमात्मा को देखने लगते हो। तुम किसी से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी परमात्मा का ही रूप है। तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वह भी परमात्मा का ही अंश है। और यह भावना तुम्हें महान बना देती है, यह भावना तुम्हें पवित्र बना देती है, यह भावना तुम्हें दिव्य बना देती है। गीता का अंतिम संदेश यही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, इसका अर्थ है कि सभी बाहरी आडंबरों को छोड़कर सीधे परमात्मा से जुड़ जाओ। बीच में कोई मध्यस्थ न रखो, सीधे उससे बात करो, सीधे उससे प्रार्थना करो, सीधे उसकी शरण में जाओ। वह तुम्हारा है, तुम उसके हो। इस रिश्ते को पहचानो, इस रिश्ते को जियो, और तब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम पूर्ण हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और तुम वह शांति पालोगे जिसकी तलाश में तुम जन्मों से भटक रहे थे।